मेरे प्यारे गुरुमुखों, प्रत्येक प्रेमी के अपने अपने विचार, अपना अपना अनोखा प्रेम होता है। कई प्रेमी तो महापुरुषों के श्री दर्शनों से, कई प्रेमी उनकी मधुर मुस्कान से और कई प्रेमी मधुर प्रवचनों से प्रसन्न होते हैं। श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी के समय की बात है। वो जिस प्रेमी को जिस भाव का देखते थे, उसके वो भाव अवश्य पूरा कर देते थे। एक भक्त हुए हैं बलराम जी। उनके मन में श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा करने की भावना दृढ़ कर गई थी। उस समय अभी वे अपने रहबर महात्मा ध्यान सुखानंद जी के साथ सत्संग पर होते थे। इस भावना के साथ साथ उच्च संस्कार और श्री सद्गुरु महाराज जी की कृपा की आवश्यकता होती है। जैसे पुरुषार्थ और भाग्य, इन दोनों में मौलिक भेद नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भाग्य स्वयं बनता है, परंतु कभी कभी भाग्य ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि किए हुए पुरुषार्थ का फल लुप्त हुआ नजर आता है। ऐसे ही भक्त बलराम जी की रुचि सत्संग में धीरे धीरे कम होती गई। इस निजी सेवा की लगन उनके अंदर इतनी तीव्र हो गई कि उनके मन को बेचैन कर डाला। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और वैसे ही उनकी लगन श्री चरणों में सेवा की बढ़ती जा रही थी। उनको ये भी इच्छा थी कि मैं श्री आनंदपुर में श्री पावन दर्शन हर समय करता रहूं। अंत में इस भावना ने उन्हें प्रेम की लहर में बहा दिया कि उन्होंने श्री चरण कमलों में एक विनय पत्र लिख डाला। प्रेम में इतने दीवाने बन गए कि पत्र पेटी में डालने की बजाय नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय की गति न जाने उस समय किस धारा में झकोले रह रही थी, इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं था। वापस उत्तर की प्रतीक्षा में दिन रात इंतजार करने लगे। ये दिल की सच्ची भावना श्री सद्गुरु महाराज जी तक अवश्य ही पहुँच गई। इधर करुणा के सागर श्री सद्गुरु महाराज जी ने अपने एक सेवक को आज्ञा दी कि एक पत्र भक्त बलराम जी को लिखो कि वो शीघ्र ही श्री आनंदपुर में पहुंच जाएं। जब इन्हें कृपा पत्र प्राप्त हुआ तो इनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहाँ से चलकर वे श्री आनंदपुर पहुँचे। श्री दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में ही रहने लगे। इनके दिल में ये इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि कब श्री सद्गुरु महाराज जी मुझे श्री चरणों की निजी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। एक दिन श्री दर्शन के लिए वे पुष्प लेकर द्वार पर अन्य प्रेमियों के साथ जा बैठे। उन दिनों श्री गुरु महाराज जी सुबह सुबह 4 बजे श्री कार में विराजमान होकर भ्रमण के लिए कृपा करते थे। उस दिन कुछ देरी हो गई। इस प्रतीक्षा में भक्त बलराम जी बैठे थे। प्रतीक्षा करते करते ध्यान में मग्न हो गए। क्या देखा, इसका वर्णन उन्होंने स्वयं ही इस प्रकार से किया है
श्री गुरु महाराज जी जब कार में विराजमान होकर आ रहे थे, मैंने उन्हें साष्टांग दंडवत वंदना की। श्री गुरु महाराज जी के आदेश से उठकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। श्री गुरु महाराज जी ने मेरी ओर कृपा दृष्टि करके मुझे आशीर्वाद दिया और फरमाया, कहो प्रेमी, क्या हाल है? मैंने विनय की कि मेरी ये तीव्र अभिलाषा है कि मैं आपके श्री चरण कमलों में रहकर आपकी निजी सेवा और श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करूं। तब श्री गुरु महाराज जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर फरमाया, प्रेमी, ये इस जन्म में तो असंभव है। अगले जन्म के लिए वचन रहा, तुम्हें ये सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। मैं वहाँ रोने लगा और कहने लगा, श्री स्वामी जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस कृपा करें। मैं आपसे केवल यही मांगता हूँ और मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मैंने विनय की, प्रभु, ये दास हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। श्री वचन हुए, केवल तुम्हें ही नहीं, हमें भी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। इतनी बात ध्यानावस्था में हुई कि तभी कार का हॉर्न बजा और सब प्रेमी चैतन्य हो गए और अपने अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हो गए। भक्त बलराम जी भी उठे और श्री दर्शन करके पुष्प अर्पित किए। श्री सद्गुरु महाराज जी ने मुस्कुराकर इनको आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात सन 1959 में श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में पधारे। अन्य सेवकों के साथ भक्त बलराम जी भी वहाँ पहुँच गए। यहाँ बावली की सेवा आरंभ हो चुकी थी। भक्त जी हित चित्त से सेवा करने लगे। जब बावली कुछ गहरी हो गई तो एक दिन इनके दिल में एक आंतरिक प्रेरणा हुई कि अब कुर्बानी का समय आ गया है, तैयार हो जाओ। इसके ठीक 2 दिन के पश्चात बावली की सेवा करते हुए इनके सिर पर एक तेज धार का पत्थर आ पड़ा, जिससे इनके सिर में 3-4 इंच का गहरा जख्म हो गया। भक्त जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। इससे कुछ समय पहले इन्होंने आपसी चर्चा में दूसरे भक्तों से कहा था कि मेरा विचार है कि मैं सेवा करते करते इस शरीर को छोड़ूं। भक्तजनों ने देखा कि इनकी दशा अति शोचनीय थी। देखने से ऐसा लगता था कि सिर के 2 भाग हो गए हैं। इनके बचने की कोई आशा नहीं थी। सबने कहा, देखो, अपने विचार के अनुसार ही इनका अंतिम समय आ गया है। परंतु ये किसे ज्ञात था कि अभी इनकी आंतरिक तीव्र भावना कुछ और थी। पूना के बड़े अस्पताल में इनको ले जाकर दिखाया गया। डॉक्टरों ने पूरी जांच पड़ताल करके कहा, इनका बचना कठिन है। सिर की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। सेवकों ने श्री चरणों में सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाकर डॉक्टरों से कहो कि अच्छी तरह से चिकित्सा करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री वचनों को सुनकर सेवक पुनः पूना गए और उनकी चिकित्सा आरंभ करवाई। उधर देखो, श्री गुरु महाराज जी भी अपने प्रेमी के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं।
कि 3 दिनों तक ना तो रुचि से भोग लगाया और न ही किसी से बातचीत की। अंदर ही अंदर अपने भक्त को नया जन्म देने की सोच रहे थे। वे अपने सेवक की भावनाओं को पूरा करने में संलग्न थे। सेवक ये देख रहे थे कि बाहर से तो भगत जी का शरीर कुछ गर्म था, लेकिन होश बिल्कुल नहीं था। इधर भक्त बलराम जी ने बेहोशी की अवस्था में अंदर ही अंदर देखा कि ये धर्मराज के दरबार में पहुंच गए हैं। चित्रगुप्त इनका लेखा देख रहे हैं, परंतु उसे कुछ नहीं मिल रहा। इस दृश्य को देखकर भक्त जी हैरान हुए और श्री गुरु महाराज जी का स्मरण किया कि प्रभु मैं कहाँ आ गया हूँ। एक दिव्य ज्योति सुनहरी सिंहासन पर प्रकट हुई। धर्मराज और अन्य गुप्तचरों ने उठकर वंदना की। उस दिव्य स्वरूप में श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये हमारी रूह है, इसको अभी बहुत सेवा करनी है, तुम लोग इसे यहाँ क्यों लाए हो। श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनकर गुप्तचरों ने क्षमा मांगी। न जाने वह दिव्य ज्योति भगत जी को साथ लेकर के कहाँ लुप्त हो गई। ये कार्य वहाँ तो 15 मिनट में पूरा हो गया, परंतु इधर लगे 3 दिन। इधर भगत जी ने 3 दिन के पश्चात आँख खोली और नाम उपदेश का उच्चारण करते हुए करवट बदली तथा भगत जी अन्य सेवकों के साथ बातचीत करने लगे। ये देखकर डॉक्टर दंग रह गए कि इनके बचने की तो कोई आशा नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा कि ये इनका दूसरा जन्म है। इसके बाद भगत जी के सिर की हड्डियाँ धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो गईं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उसका पूरा हाल हमें प्रतिदिन देते रहा करो। भक्त बलराम जी ने 5वें दिन पूरी घटना दूसरे सेवकों को सुनाई और सेवकों ने श्री चरणों में आकर विनय की। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा कर फरमाने लगे, इनका सचमुच ही ये दूसरा जन्म है। पहला जन्म तो इनका समाप्त हो गया है। कुछ समय के पश्चात भगत जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए और श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा प्राप्त करके उन्होंने अपनी तीव्र अभिलाषा को पूर्ण किया। भक्त बलराम जी बड़े हित चित और पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने लगे। इसके उपरांत साधु भेष में भी महात्मा आत्म निर्लेपानंद जी अंतिम समय तक श्री दरबार की सेवा बड़े उत्साह और हित चित से करते रहे। महापुरुषों में कितनी दयालुता होती है। संसारी जीवों और अपने प्रेमियों के लिए कितने ही कष्ट सहन कर उनकी भावनाओं को पूरा करके उनका कल्याण करते हैं। जिसने भी सच्चे हृदय से इस दर पर पुकार की, प्रभु को अपने प्रेम पास में बांध लिया। वो पुकार कभी खाली नहीं लौटती। इसके लिए अटल विश्वास, त्याग और प्रेम की आवश्यकता होती है। उस करुणा में भगवान के भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं है। प्रत्येक वस्तु वहाँ से प्राप्त हो सकती है। जो कुछ मनुष्य प्राप्त करना चाहे, देरी अपनी ओर से है, महापुरुषों की ओर से नहीं। आप सब प्रेमी जन अति भाग्यशाली हैं जो इस श्री दरबार के गुरमुख हैं। हम लोगों का ये फर्ज बन जाता है कि श्री दरबार के बनाए गए 5 नियमों की हित चित से पालना करते रहें। महापुरुषों के उपदेशों पर चलते हुए अपना लोक सुखी करें
पर लोक सुहेला बनाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र